तुम इच्छन कस्य वा भोक्तुम कामाय, अर्थात ऐसा कौन सा विषय है जिसकी तुम इच्छा कर रहे हो और तुम किस भोक्ता को तृप्ति देना चाहते हो। अपने को परमात्मा अनुभव कर लेने के बाद न तो कोई विषय सच्चा रहा और न कोई भोक्ता सच्चा रहा, भोक्ता और भोग्य दोनों मारे। फिर तुम क्यों अभी देह के कोष में लगे हुए हो। नारद जी मनुष्य शरीर का रूपक बताते हुए कहते हैं कि यह शरीर क्या है, ये शरीर रथ है, रथ। इस रथ के घोड़े कौन हैं? इस रथ के घोड़े इंद्रियाएं हैं हमारी। सारथी कौन है? रथ चलाने वाला है, बुद्धि सारथी है। लगाम क्या है? बागडोर क्या है? मन बागडोर है। और इसके दो पहिए कौन है? इस रथ के धर्म, एक पहिया है और दूसरा पहिया अधर्म है। और रथी कौन है? साहंकार जीव रथी है। जो अहंकार में भरा हुआ जीव है वही इस रथ का रथी है। प्रणव यानी ओंकार धनुष है, शुद्ध जीव शर है यानी तीर है, परब्रह्म लक्ष्य है। जैसे लक्ष्य में बाण मारते हैं वैसे ही प्रणव के द्वारा अपने जीव को ब्रह्म में मारो, अपने शत्रुओं को पहचानो, इस जीवन को बिल्कुल सफल करो। नहीं तो तुम्हारे शरीर रूपी रथ में जो इंद्रिय रूपी घोड़े लगे हुए हैं ना, वे डाकू हैं और वो तुम्हारे को संसार रूपी कुएं में गिरा देंगे। प्रवृत्ति मार्ग से संसार और निवृत्ति मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वापी, कोपादि, वैश्वदेव, बलिहरण, पशुयाग, ये सब मनुष्य को प्रवृत्ति करने में वाले कर्म हैं। उनके द्वारा लोक परलोक का भोग करने के लिए मनुष्य फिर संसार में गिरता है और संसार का आदी बन जाता है। इसलिए इंद्रियों को मन में, मन को वाणी में, वाणी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को ओंकार में, ओंकार को नाद में और नाद को प्राण में न्यस्त कर देना चाहिए। फिर निवृत्ति मार्ग में चला जाना चाहिए। इस मार्ग को जो शास्त्र दृष्टि से जान लेता है वह देह में रहकर भी मुग्ध नहीं होता। शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोपि न मुह्यति। जितने भी शरीर हैं इनके आदि में परमात्मा है, अंत में भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है और भीतर भी परमात्मा है। इनका कार्य भी परमात्मा है और कारण भी परमात्मा है। ज्ञान, ज्ञेय, वचन, वाच्य, अंधकार और प्रकाश सब कुछ परमात्मा है, अयम स्वयं। जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं वही सब कुछ है। जैसे भली भांति बाधित होने पर भी आभास आदि वस्तु के रूप में दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही इंद्रियों से दिखने वाली सृष्टि परमात्मा में बाधित होने पर भी दिखाई पड़ती। परमात्मा में
छित्यादि की किंचन भी छाया नहीं है। न वह परमाणुओं का संघात है, न प्रकृति है, न प्रकृति आदि का विकार है, न परिणाम है, न संसार परमात्मा से पृथक है, न अन्वित है। इसलिए परमात्मा के स्वरूप में यह बिल्कुल मृषा है, यह अवयवी ही सिद्ध नहीं होता, तो अवयव की सिद्धि कहाँ से होगी। जैसे स्वप्न में सृष्टि मालूम पड़ती है, जागना सोना मालूम पड़ता है, जागृत स्वापी यथा स्वप्ने, वैसे ही शास्त्र के विधि निषेध भी स्वाप्निक विधि निषेध ही हैं। इसलिए मनुष्य की अपनी अनुभूति के द्वारा भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत, इन तीनों को वश में करके ढूंढ डालना चाहिए।